दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं। बैंक को लेकर एक नई जानकारी है। सीएम योगी की 5 बड़ी घोषणा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्री राशन आखिर कब मिलेगा इसका पूरा अपडेट भी सामने आ गया है। वेदर अपडेट को लेकर भी एक नई जानकारी है, जानेंगे कि खबर। बने रहिएगा आप अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों को मिलेगी बड़ी सौगात। योगी सरकार ने लिया है ये फैसला। दरअसल आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार यह सेक्टर प्रदेश की ग्रोथ, विकास और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। सीएम योगी का ये बड़ा फैसला है। आपको बता दें, योगी सरकार का आकलन है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में अगले 5 वर्ष में लगभग 7,30,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। वही दोस्तों बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार स्थगित किया है। ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद लिया निर्णय। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने कहा विद्युत कर्मचारियों की जो भी मांगे हैं उस पर वार्ता का निर्णय लिया जाएगा। मुलाकात के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है। आपको बता दें, यूपी में बीते 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे कर्मचारियों ने लखनऊ में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से मुलाकात के बाद बहिष्कार स्थगित कर दिया है। वही बात कर ले उत्तर प्रदेश में राशन योजना की, तो दिसंबर में बटेगा अक्टूबर माह का राशन। अक्टूबर के पहले चरण और दूसरे चरण का राशन बाकी है और इसी के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए आवंटित गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं को वितरित होगा। अक्टूबर राशन का वितरण मिलने के लिए पूर्ति विभाग 5 से 14 दिसंबर तक इसका वितरण कराएगा। यानी आपको 5 तारीख यानी 5 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक अक्टूबर के पहले चरण का राशन मिलेगा अगर आप अमेठी जिले के हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये नियम लागू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत पूर्ति विभाग जिले में संचालित 765 कोटे की दुकान पर 70,364 अंत्योदय व 2,79,563 पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को माह में 2 बार निःशुल्क राशन देने का ऐलान किया है। यही कारण है कि अब ये राशन योजना में जो आपको 14 तारीख यानी 14 दिसंबर तक ये राशन मिलेगा, जिसमें गेहूं चावल दिया जाएगा। आपको बता दें, इस राशन योजना में 14 किलो गेहूं मिलेगा और 21 किलो चावल दिया जाएगा। वही दोस्तों 10 वर्ष पहले बने आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। आपको बता दें, उपायुक्त अजय कुमार ने कहा जिले में आधार कार्ड को अपडेट कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं 10 साल से अधिक समय हो गया है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि UIDAI द्वारा दस्तावेज अपलोड का एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसके माध्यम से निवासी आधार डेटाबेस में अपने नवीनतम दस्तावेज अपलोड करा सकता है। या उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जिनके आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक समय से पहले जारी किए गए हैं। तो अगर आपका भी आधार कार्ड 10 वर्ष पुराना हो गया है तो आप इसे अपडेट जरूर कराएं। वहीं आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट और सामने आया है, जिसमें आपकी एक छोटी सी गलती खाली करवा सकती है आपके बैंक खाते को। जी हाँ, जान लीजिए कैसे फ्रॉड हो जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड को किसी साइबर कैफे से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे सिस्टम से जिसका इस्तेमाल अनजान व्यक्ति भी करता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं पर किसी ऐसे व्यक्ति को कभी अपने आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी या फोटो कॉपी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इसके साथ ही अगर आप किसी को आधार कार्ड की कॉपी दे रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसमें वो काम की चीजें भी लिख दें ताकि उसका कोई भी इस्तेमाल दूसरी तरफ से ना कर पाए। पेंशन योजना को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले है, क्योंकि सरकार हर महीने खाते में ट्रांसफर करती है पैसा। मिलेंगे पूरे 9,600 रुपए। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी कई सरकारी स्कीमें चलाई जाती हैं, जिसका फायदा राज्य के नागरिकों को मिलता है। आपको बता दें, वृद्धावस्था पेंशन हुआ या फिर विधवावस्था पेंशन हुआ, इसमें आपको सरकार लाभ देती है। आपको बता दें, अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो हर महीने कमाई होती रहेगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 800 रुपए दिए जाते हैं और ये 3 किस्तें एक साथ दी जाती हैं। लगभग 24 रुपए खाते में आता है। 2017 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत से लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। तो इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको यूपी का निवासी होना जरूरी है और 60 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। आपकी इनकम लगभग 56,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो बता दें, पेंशन लाभार्थियों के खाते में हर तिमाही पर ट्रांसफर किए जाते हैं पैसे। सभी महीनों का पैसा एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। पेंशन की राशि को DBT किया जाता है। तो जो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह का लाभ पाते हैं या फिर विधवावस्था का पेंशन पाते हैं, उनको इसी दिसंबर या जनवरी के पहले सप्ताह में तीनों किस्तें एक साथ पुनः मिल जाएंगी। वहीं HDFC का क्रेडिट कार्ड करते हैं इस्तेमाल, तो जान लीजिए ये खबर 1 जनवरी से बदल जाएगा रिवार्ड पॉइंट समेत ये 5 नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अगर आप HDFC का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कई सारे बदलाव हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बैंक रिवॉर्ड पॉइंट देता है। रिवॉर्ड पॉइंट देने के पीछे बैंक का मकसद ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के लिए ग्राहक को प्रोत्साहित करना है। यदि आप नियमित और लगातार लेन देन करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना पसंद करते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलते होंगे। तो HDFC ने अपने कस्टमर के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसमें बैंक नए साल पर रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। HDFC बैंक ने एक बयान में बताया है कि 1 जनवरी 2023 से बैंक कुछ चुनिंदा रिवॉर्ड पॉइंट के लिए अपने रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम और फ्री स्ट्रक्चर को संशोधित करेगा। वही दोस्तों सस्ते में खरीद लीजिए दुकान और मकान, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है बड़ा मौका। बैंक ऑफ इंडिया मेगा ऑक्शन में देश के अलग अलग जोन में मौजूद प्रॉपर्टी की नीलामी करने वाला है। ग्राहक अगले सप्ताह मेगा ऑक्शन में भाग लेकर अपने लिए किफायती कीमत पर दुकान और मकान खरीद सकते हैं।
अगर आप भी इन दिनों रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया आपको बड़ा मौका दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया किफायती दरों पर शानदार रेजिडेंशियल या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहा है। आप मौके पर इसका लाभ उठा सकते हैं। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया मेगा ई ऑक्शन आयोजित कर रहा है। इसमें देश के अलग अलग जोन में मौजूद प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगी और लोग इस ऑक्शन में भाग लेकर किफायती दाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही देश के 11 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन बिहार और यूपी लिस्ट में नहीं है। ये प्रदेश है टॉप पर। आपको बता दें, देश में दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे 11 ऐसे राज्य हैं जहां नवंबर में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने ताजा आंकड़ों में पिछले महीने के मुकाबले ग्रामीण बेरोजगारों में आधा फीसदी का सुधार हुआ है, लेकिन शहरी बेरोजगारी 1.25% बढ़ी हुई है। वहीं अगर बेरोजगारी के 30 दिन के औसत आंकड़ों की बात की जाए तो इसमें अभी भी बढ़त जारी है। 2 दिसंबर तक ये नवंबर में 8% के मुकाबले 8.1% पहुंच गई है। दोस्तों, वहीं पर यूपी के बस अड्डों पर अब कन्वेंशन सेंटर और अपार्टमेंट भी बनेगा। मिलेगी ये खास सुविधाएं। आपको बता दें, यूपी में राज्य सरकार शहरों में PPP मॉडल पर बनने वाले बस अड्डों के आसपास अधिक सुविधाएं देने जा रही है। होटल के साथ ही अब कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हॉल, साथ में क्लब के साथ अपार्टमेंट भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साइबर कैफे, वेंडिंग मशीन और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। इसका मकसद बस अड्डों के आसपास छोटा मोटा शहर बसाने की है। आवास विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है बड़ा ऐलान। खुशी से झूम उठेंगे कार बाइक चलाने वाले। आपको बता दें, अगर आप भी कार या बाइक खरीदने वाले हैं तो 4-5 साल या इससे ज्यादा पुरानी आपकी बाइक या कार है तो आप नया व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आपको बता दें, नितिन गडकरी की तरफ से किए गए ऐलान के बाद आपको काफी ज्यादा खुशी होगी। केंद्रीय मंत्री के दावे के अनुसार आप अपनी कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग को थोड़ा टाल सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों दावा किया था कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। इसका आर्टिकल आप जी न्यूज पर आज तक पे पढ़ सकते हैं। साल 2024 तक होने की उम्मीद ये संभव है। भविष्य में इलेक्ट्रिक ईंधन वास्तविकता बन जाएगा। हाइड्रोजन तकनीक को अपनाने का आग्रह किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं पर महाराजगंज जिले में धारा 144 लागू किया गया है। आपको बता दें, जिले में आगामी त्योहार, बोर्ड परीक्षाओं और विद्युत कर्मचारियों के द्वारा चल रहे धरने की वजह से अपर जिलाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि आने वाले क्रिसमस त्योहार, बोर्ड की परीक्षा, कोविड महामारी को देखते हुए महाराजगंज जिले में धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान कोई भी संगठन या संस्था किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या फिर भीड़ भाड़ इकट्ठा करके किसी राजनीतिक प्रयोजन नहीं कर सकेगी। यह आदेश 31 दिसंबर 2022 तक के लिए लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही यूपी रोडवेज बसों की सड़क पर बढ़ेगी सुरक्षा। टेक्निकल जांच के साथ ड्राइवरों पर भी होगी नजर। आपको बता दें, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि जो बस ड्राइवर चेकिंग के दौरान शराब का सेवन करते हुए पाया जाता है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। विभाग की 4 टीम हाईवे पर ड्राइवरों का अल्कोहल टेस्ट करेगी। वहीं बात कर ले वेदर अपडेट की, तो यूपी उत्तराखंड में सर्दी बढ़ाएगी सितम। 15 दिन बाद बढ़ेगी कपकपाने वाली ठंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जल्द ही ठंड का कहर देखने को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के आसार है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते ठंडक महसूस होने लगी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन में तापमान में और कमी की संभावना जताई है। 15 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग की माने तो यूपी में अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। दरअसल मौसम शुष्क है और समुद्री हवाओं का प्रभाव भी कम है, जिसके चलते फिलहाल मैदानी इलाकों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। कड़ाके की ठंड के लिए कम से कम 15 दिन का इंतजार करना होगा। मौसम जानकारों के मुताबिक इस साल सर्दियों में बारिश का असर नहीं दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर न होने के कारण आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने शिवपाल सिंह यादव को बताया चुनावी चाचा। जानिए क्या पूरा मामला है। यूपी के मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीनों सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। डिप्टी सीएम ने कहा 2014, 2017, 2019 और 2022 की तरह जनता एक बार फिर जनता समाजवादी पार्टी को नकार देगी। और इसके साथ ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को चुनावी चाचा तक कह डाला। बात कर ले गोल्ड सिल्वर प्राइस की, तो 54,000 के पार हुआ है सोना। चांदी की कीमतों में आया है उछाल। जानिए आज के सोने चांदी का भाव। यूपी में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ है। लखनऊ में जहां आज 24 कैरेट सोने का भाव 54,000 के पार है, वहीं चांदी में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। 900 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, यानी सोने और चांदी दोनों के भाव बढ़ गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में 22 कैरेट सोने की कीमत भी लगभग 49,600 रुपए है और पिछले दिन ये 49,400 था, यानी लगातार हर रोज कीमत इसकी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।